हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक प्यारा सा जबरदस्त कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको समझने में क्वेश्चन सोल्व करने में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बट हमारी गारंटी है आज के बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन में अटकेंगे नहीं। हर एक क्वेश्चन आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का सोल्व कर लेंगे। सो दोस्तों, लेट स्टार्ट आवर टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज मीन ऑफ मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल का मतलब क्या है फ्रेंड्स, बच्चों। मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल। मेंस्ट्रुअल का मतलब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल। इसका मतलब क्या होगा? ए मंथ। क्या होगा? ए मंथ। ए मंथ। ए मंथ का मतलब 28 टू 29 डेज। अरे अपन ने लिख दिया मेंस्ट्रुअल का मतलब है ए मंथ, 28 या 29 डेज, लेकिन ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका किसका ये कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में हम जानते हैं। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमेट्स। ये प्राइमेट्स का एक कैरेक्टर है, प्राइमेट्स का एक फीचर है। अब आपने पढ़ा होगा प्राइमेट्स क्या होते हैं, मैं भी पढ़ा हो तो मैं बता देता हूं। देयर आर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ कोरडेटा। कोरडेटा आप सभी जानते हैं, कोरडेटा के अलग अलग क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं। उनके अंदर कुछ प्राइमेट्स होते हैं, कुछ नॉन प्राइमेट्स होते हैं, कुछ प्राइमेट्स होते हैं, कुछ नॉन प्राइमेट्स होते हैं। तो बेटा अपन बात कर रहे हैं किसकी? प्राइमेट्स की। किसकी? प्राइमेट्स। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसका फीचर है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? प्राइमेट्स का। किसका है? प्राइमेट्स का। सो यहां हम लिख देते हैं फीचर ऑफ प्राइमेट्स। दिस इज ए फीचर ऑफ प्राइमेट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल किसका फीचर है? प्राइमेट का। अरे बेटा प्राइमेट का तो फीचर है, लेकिन आप पूछेंगे सर इस प्राइमेट में आते कौन कौन है, तो बेटा इस प्राइमेट के अंदर मैन भी आता है, इसके अंदर मंकी भी आता है, इसके अंदर एप्स भी आता है। मैन, मंकी एंड एप्स, ये तीनों किसके अंदर आते हैं? प्राइमेट्स के अंदर आते हैं। और जो प्राइमेट्स के अंदर आते हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, इसे पढ़ते क्यों है, क्या ये मेल और फीमेल दोनों में होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं ये फीमेल का फीचर है। किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर। किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर। अब देखो बेटा फीमेल के अंदर ये कब होता है वो चीज अपन देखते हैं। When a female comes in her stage of puberty, then menstrual cycle start। जब एक फीमेल अपनी प्यूबर्टी के अंदर आती है 13 to 40 ईयर के अंदर, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। उस फेज को बोलते हैं मेनार्के। क्या बोलते हैं? मेनार्के। When a female comes in her puberty stage, then menstrual cycle will be start। जब एक फीमेल अपनी प्यूबर्टी में आती है 13 to 14 ईयर के अराउंड, तब उसके अंदर पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और उसे मेनार्के कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनार्के। तो यहाँ पर लिख देंगे मेनार्चे। When a female comes into her stage of puberty 13 to 14 year, then menstrual cycle start। तो जब एक फीमेल, एक महिला अपनी प्यूबर्टी स्टेज के दौरान आती है, तब पहली बार उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। अब आपका अगला सवाल ये होगा
कि क्या ये लाइफ टाइम चलता है? जी नहीं। 50 ईयर के अराउंड मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। इस फेज को अपन मीनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनोपॉज। पॉज का मतलब रुक जाना। तो अगली टर्म अपन लिखेंगे मेनोपॉज। क्या लिखेंगे? मेनोपॉज। स्टॉप menstrual cycle around 50 year, around 50 year। तो हमने जाना what is menstrual cycle, a month 28 to 29 days। सेकंड हमने जाना कि जो menstrual cycle है वो किसका फीचर है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है। menstrual cycle is a characteristic या is a feature of primate। Then we talk about what is primate। There are different orders of chordata। उनमें से एक है प्राइमेट, एक है नॉन प्राइमेट। प्राइमेट के अंदर menstrual cycle पाया जाता है। What is the example of primates? क्या सभी जो chordata है प्राइमेट्स में होंगे? नो। प्राइमेट्स के अंदर मैन होगा, प्राइमेट्स के अंदर मंकी होगा, प्राइमेट्स के अंदर एप्स होंगे। फिर अपन ने बात की कि ये मैन का फीचर है या फीमेल का? ये फीमेल का फीचर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस फेज को अपन मीनार्के बोलते हैं। ये प्यूबर्टी, जब एक फीमेल की स्टेज ऑफ प्यूबर्टी आती है अराउंड 30 to 14 ईयर, उस टाइम पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। फिर हमने बात की कि क्या ये लाइफ टाइम चलेगा? नो, ये कभी भी लाइफ टाइम नहीं चलता। ये 50 ईयर के अराउंड स्टॉप हो जाता है, जिसे मेनोपॉज कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बातों की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई ज्यादा काम की बात है नहीं, जस्ट इंट्रोडक्शन। देन वी विल मूव इन नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक आपने देख लिया, अब अपन नेक्स्ट बातों की ओर चलते हैं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस क्या है, इसकी कितनी फेजेस होती है, कितने स्टेप्स होती है। देयर आर 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितनी फेज होती है? एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेज होती है। देखते हैं। 4 phases of menstrual cycle। नेम ऑफ फर्स्ट फेज, menstruation phase। फर्स्ट फेज का नाम क्या बोलोगे? menstruation phase। नेम ऑफ फर्स्ट फेज menstruation phase। अगली फेज देखिए, फॉलिकल या फॉलिक्यूलर फेज। अगली फेज का नाम क्या बोलोगे? फॉलिक्यूलर फेज। फेज नंबर 3 देखिए, ओवल्यूशन फेज। ओवल्यूशन फेज। फेज नंबर 4 देखिए, ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज। ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज। देयर आर 4 phases of a menstrual cycle। First, menstruation phase, second, follicular phase, third, ovulation phase and fourth, luteal या secretory phase। अरे ये फेजेस होती क्या है, इन फेजेस का काम क्या है, ये कैसे काम करेगी, कैसे इससे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का पता लगाएंगे, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम इससे स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, दो टाइप के इवेंट हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए हेल्पफुल होंगे। उन 2 टाइप के इवेंट का नाम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जस्ट मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। फर्स्ट है ओवेरियन इवेंट, सेकंड है आपका यूट्राइन इवेंट। देयर आर 2 इवेंट अबाउट
menstrual cycle which helps in complete study of menstrual cycle। ये दो इवेंट ऐसे हैं जो कंप्लीट menstrual cycle की स्टडी के लिए अपने लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए एक एक फेज को पढ़ने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी यहाँ स्कैन तो नहीं कर सकता, लेकिन वो का वो डायग्राम मैं आपके लिए यहाँ लेके आया हूँ। थर्ड वाला आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं दोबारा एक बार बना देता हूँ, फिर अपन एक एक स्टेप को बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे। एक बार में आप ध्यान दे लेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट समझ में आ जाएगा। एक एक इवेंट को केयरफुली ध्यान से सुनते चलना है, तब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल इजी हो जाएगा। एक सेकंड में आप इसके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। बट थोड़ा सा भी आप ध्यान भटकाते हैं, इधर उधर करते हैं, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूँ, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी क्वेश्चन इफ you did not serious in this class in this event। ये सबसे टफ पड़ जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन इसके हर बार आते हैं। सो बी केयरफुल एंड देखते रहिए आराम से। सबसे पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ बिकॉज आपको दिख नहीं रहा होगा। थोड़े मार्कर्स चल नहीं रहे, फिर भी चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझना, एक एक फेज के बारे में पता लगाना। सबसे पहले मैं 2 या 3 बातें बोल रहा हूं, उनको ध्यान से सुनना है। आपके सामने 4 चीजें दिख रही है, 4 अलग अलग टाइप के डायग्राम या फ्लो चार्ट या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले केयरफुल तरीके से सुनना, फोर्थ वाले को क्या बोलेंगे अपन? यूट्राइन इवेंट। क्या बोलेंगे? दिस इज यूट्राइन इवेंट। क्या हो गया? यूट्राइन इवेंट। क्या हो गया? यूट्राइन इवेंट। यूट्राइन इवेंट का मतलब है अपन डेज के बारे में जानेंगे, इसमें डेज के बारे में। कितने डेज का होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? 28 या 29। तो यहां से अपन डेज के बारे में देखेंगे। देखिए ये फर्स्ट से 5th डे, ये 7th डे, ये 9th डे, ये 11th डे, उसके बाद ये थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये 7th डे, 9th डे, 11th डे, 13th डे और 14। बिल्कुल मिड में क्या आ जाएगा? 14। देखिए इसको ले लेना, इसमें बिल्कुल मिड में क्या आ जाएगा? 14 डे, फिर 17, 21, 29, ऐसे डेज चलते रहेंगे। बिल्कुल मिड में कौन है? 14th डे। कौन सा डे? 14 डे। अब देखिए फर्स्ट, इसको क्या बोला? यूट्राइन इवेंट। क्या बोला? यूट्राइन इवेंट। सेकंड, इसको बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे अपन? ओवेरियन हार्मोन। इसके अंदर 2 हार्मोन की चर्चा करेंगे। बताइए ओवेरी से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? क्या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ओवेरी से सिक्रेट होते हैं? जी हाँ। इसलिए यहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की बात करेंगे, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? ओवेरियन हार्मोन वाला स्टेप, या फिर अपन डायरेक्ट नाम दे देते हैं ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, जस्ट ऊपर ग्राफिकल फॉलिकल्स आपको नजर आ रही है जो ओवेरी के अंदर बनती है, इसलिए इसको ओवेरियन इवेंट नाम दे देते हैं। यहाँ तो हार्मोन का रोल होगा, तो क्या नाम दे दिया? ओवेरियन हार्मोन। यहाँ किसका काम होगा? यहाँ सीधा सा काम किसका है? यहाँ ओवेरी के अंदर जो फॉलिकल्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका काम है, इसलिए इसको दे दिया ओवेरियन इवेंट। ओवेरियन इवेंट, ओवेरियन इवेंट। ऊपर जो बच रहा है उसे पिट्यूटरी इवेंट कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी हार्मोन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एफएसएच एंड एलएच, उन दोनों की बात अपन यहाँ करेंगे। इसलिए इस इवेंट को पिट्यूटरी इवेंट बोलते हैं, क्योंकि एफएसएच और एलएच कहां से? पिट्यूटरी से, इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे? पिट्यूटरी इवेंट।
पिट्यूटरी इवेंट। चार चीजें अपने को देखने को मिल रही है इस डायग्राम में। ज्यादा देखने के लिए एनसीईआरटी का डायग्राम भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले यूट्राइन इवेंट, क्योंकि यूट्रस की बातें यहाँ होंगी। ओवेरियन हार्मोन, क्योंकि ओवेरी से सिक्रेट होने वाले एफएसएच और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन की बातें यहाँ पर करेंगे। फिर ओवेरियन इवेंट, क्योंकि ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे वो मल्टीप्लाई करती है, वो सब चीजें पढ़ेंगे, तो नाम दे दिया ओवेरियन इवेंट। देन लास्ट में पिट्यूटरी इवेंट, क्योंकि पिट्यूटरी से निकलने वाले एफएसएच और एलएच की बातें यहाँ करी जाएगी, इसलिए इसको पिट्यूटरी इवेंट कह देंगे। अब एक एक फेज की बात करेंगे, केयरफुल तरीके से सुनते जाना। मार्कर भले ही न चल रहे हो, लेकिन आज इस मार्कर से आप ध्यान से देखते चलिए, मार्कर्स पे मत जाइए, बिल्कुल ब्लैक से आपको बताएंगे, आराम से आपके सामने सब कुछ है। एक एक चीज को समझना है, एक एक फेज को समझना है। और मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वही साइकिल का फर्स्ट डे, या पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है उसी डे से मेंस्ट्रुअल साइकिल को काउंट किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुएशन फेज, फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुएशन फेज, इस फेज के बारे में जानते हैं। आइए, फर्स्ट डे से 5 डे के बीच कौन सी फेज है? मेंस्ट्रुएशन फेज। फर्स्ट डे से 5 डे के बीच कौन सी फेज है? मेंस्ट्रुएशन फेज। क्यों है? देखिए, आप सभी को पता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन किसे कहते हैं? एंडोमेट्रियम। आप सभी जानते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, एंडोमेट्रियम। इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। देखो क्या होगा, इसको समझने से पहले 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए, मैं आपको 2 बातें और बता दूं। जैसे लेबलिंग का क्वेश्चन आ जाए, आपको डायग्राम दे दे क्वेश्चन पेपर में और लेबलिंग करवा ले, ए क्या है बी क्या है, तो कैसे पहचानोगे? सबसे पहले देखो, ये जो 2 बार चल रहा है, 1 2 पिंक से दिख रहा है, पिंक चल रहा है क्या? देखो, पिंक अपना चल रहा नहीं, मैं ब्लैक से ही कर देता हूं इसको। ये जो 2 बार दिख रहा है वो एस्ट्रोजन है। क्या है? एस्ट्रोजन, ई से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्वेश्चन आ जाए पेपर में, डायग्राम दे दे, एबीसी की लेबलिंग करवा ले, कैसे पहचानोगे? जो 2 बार दिख रहा है वो क्या है? एस्ट्रोजन। इसमें 2 बार दिख रहा है वो क्या है? एस्ट्रोजन। और जो 1 बार दिख रहा है वो क्या है? प्रोजेस्ट्रोजन। 1 बार दिख रहा है वो क्या है? प्रोजेस्ट्रोजन। ठीक है, ऊपर आइए, कोई खास बात नहीं, यहाँ लेबलिंग करवाएगा। ऊपर वाला जो ब्लू दिख रहा है वो क्या है? LH। क्या है? LH। ये है LH और ये है FSH। तो लेबलिंग का क्वेश्चन आ जाए तो पहचान लो, जो 2 वाला है वो एस्ट्रोजन और जो पीक वाला है वो LH। 2 वाला है वो एस्ट्रोजन, पीक वाला है वो LH। ठीक है, अब वापस आते हैं मुद्दे की बात पे। फर्स्ट जो फेज है मेंस्ट्रुएशन फेज, उसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो फर्स्ट डे से 5th डे के बीच में वो होगा। देखिए, आपको पता है इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज एंडोमेट्रियम। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तब एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है, झड़ जाती है, टूट जाती है। जब, वापस सुनना, जब मेंस्ट्रुएशन फेज होता है तब जो एंडोमेट्रियम है, जो यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है, वो क्या हो जाती है? वो शेड ऑफ हो जाती है, वो झड़ जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, झड़ जाती है, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अरे टूट रही है, किसके कारण टूट रही है? सबसे पहले देखो, प्रोजेस्ट्रोजन दिख रहा है, लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना, मैं लिखाऊंगा एक एक चीज बाद में। लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन इज डिक्रीज। प्रोजेस्ट्रोन का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। प्रोजेस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और जब प्रोजेस्ट्रोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो अपने आप ही एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी? शेड ऑफ हो जाएगी, झड़ जाएगी, टूट जाएगी। बिकॉज मेन वर्क ऑफ प्रोजेस्ट्रोन इज मेंटेनेंस ऑफ
एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरोन का मेन वर्क होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर रहा है तब समझ जाइए एंडोमेट्रियम तो शेड ऑफ होगी, एंडोमेट्रियम तो टूटेगी, एंडोमेट्रियम का तो ब्रेकअप होगा। वापस देखिए मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, मैं लिख रहा हूं मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। अरे प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट ही डिक्रीज हो गया, प्रोजेस्टेरोन का लेवल ही डिक्रीज हो गया, तो क्या अब एंडोमेट्रियम मेंटेन रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाएगी, टूट जाएगी। तो यहाँ प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम और एंडोमेट्रियम खत्म। ठीक है, लिखाएंगे एक एक बात। अभी इवेंट को समझना है। फर्स्ट फेज ऑफ menstrual cycle is menstruation phase. In menstruation phase duration 1 to 5 days. क्या होगा? Innermost layer of uterus which called endometrium is shed off. जो एंडोमेट्रियम है, जो इनर लेयर होती है किसकी? यूट्रस की, वो टूट जाएगी, क्योंकि लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाएगा, और जब जब लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज होता है तब तब एंडोमेट्रियम की लेयर टूटती है, शेड ऑफ होती है। बिकॉज मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। पहले स्टेप या पहली फेज में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरी फेज पे, क्या नाम है? फॉलिकुलर फेज या फॉलिकल फेज। इस फॉलिकल का नाम कभी सुना है आपने? सुना होगा प्रीमोडिकल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, सुना होगा आपने। अरे जब बर्थ होता है, बर्थ से पहले ही फॉलिकल बनने लग जाती है, फिर आफ्टर 12 ईयर जब प्यूबर्टी आती है तब वापस वो मल्टीप्लिकेशन करने लग जाती है। प्रीमोडिकल फॉलिकल सुना होगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, उसे टर्शियरी बनता है, टर्शियरी से ग्राफियन बनता है, और ग्राफियन फॉलिकल इज मैच्योर फॉलिकल। सबसे लास्ट में कौन सा होता है? ग्राफियन फॉलिकल, एंड दिस इज ए मैच्योर फॉलिकल। तो क्या है ये फॉलिकुलर फेज? देखिए आइए डायग्राम में, ये आपको ये जो डायग्राम दिख रहे हैं किसके हैं? फॉलिकल के। किसके हैं? फॉलिकल। दिस इज, ये छोटा सा दिख रहा है आपको, प्रीमोडिकल फॉलिकल, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफियन फॉलिकल। Primordial follicle, primary follicle, secondary follicle, tertiary follicle, and then Graafian follicle. पढ़ क्यों रहे हैं इसे? क्योंकि जो दूसरी फेज है उसका नाम है फॉलिकुलर फेज, और इस फेज के अंदर क्या होगा वो देखिए। फर्स्ट फेज में प्रोजेस्टेरोन कम, एंडोमेट्रियम शेड ऑफ टूटेगा, और जब प्रोजेस्टेरोन कम होगा ये बढ़ाता है किसके लेवल को? FSH। आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक। प्रोजेस्टेरोन का हमेशा नेगेटिव फीडबैक होता है FSH के अगेंस्ट। आज यदि प्रोजेस्टेरोन कम है तो आज FSH का लेवल बढ़ेगा, आज प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है तो FSH का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में नेगेटिव फीडबैक देते हैं। तो अभी अपने पास प्रोजेस्टेरोन क्या है? कम लेवल पे, तो बढ़ेगा कौन? FSH लगातार बढ़ रहा है, FSH बढ़ रहा है, और जब जब FSH बढ़ता है तब तब फॉलिकल ग्रोथ करते हैं, जब जब FSH बढ़ता है तब तब फॉलिकल क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। आज FSH बढ़ रहा है, FSH इधर लिख देता हूं, FSH बढ़ रहा है, फॉलिकल ग्रोथ कर रहा है। FSH बढ़ता है, फॉलिकल ग्रोथ करता है, कब? 5वें दिन के बाद। लगातार ये 11, 12 और 13 डे तक इतना फॉलिकल बढ़ता है, प्रीमोडिकल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इतना लेवल FSH अपना बढ़ाता है कि ये क्या कर देता है? फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट कर देता है। अब फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही ये ग्राफियन फॉलिकल के कन्वर्ट होगा डे नंबर 13 के आसपास, इस टाइम क्या हो जाता है? अब पीक पे कौन आ गया? एस्ट्रोजन। अब पीक पे कौन आ गया?
एस्ट्रोजन। इसकी बात अभी नहीं करूंगा मैं, अभी सिर्फ मैं इतनी बात करूंगा, फर्स्ट फेज के अंदर प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट डिक्रीज, प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट डिक्रीज तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ टूट रहा था, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही मेंटेन करता है। यहां तक कहानी हो गई थी। अब प्रोजेस्टेरोन कम है तो एफएसएच को बढ़ाएगा या एलएच को बढ़ाएगा? आपने पढ़ रखा है एफएसएच के अगेंस्ट ये नेगेटिव फीडबैक देता है, तो जब जब एफएसएच बढ़ेगा तब तब प्रोजेस्टेरोन कम होगा, जब प्रोजेस्टेरोन कम होगा तब तब एफएसएच बढ़ेगा। तो अभी प्रोजेस्टेरोन कम, एफएसएच बढ़ गया, सेकंड फेज पे अपन पहुंच गए, फॉलिक्यूलर फेज। अरे एफएसएच बढ़ेगा तो ग्रोथ कौन करेंगे? फॉलिकल। प्री प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाएंगे, सेकेंडरी से टर्शरी बन जाएंगे, टर्शरी से मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल बन जाएंगे। अभी तक दो फेज पड़ी, मैस्चुरेशन और फॉलिकल। फॉलिकल में इतना ध्यान रखना है एफएसएच बढ़ेगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कम है, एफएसएच बढ़ेगा तो ग्रोथ करेंगे कौन? फॉलिकल। अब देखिए थर्ड फेज, अभी अपन 13 डे पे पहुंच चुके हैं, ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है क्योंकि एफएसएच बढ़ रहा था, फॉलिकल की ग्रोथ करवा रहा था। अभी इतना ध्यान रखिए। अब आ जाइए थर्ड फेज के अंदर, ओवल्यूशन। किसमें? ओवल्यूशन। ओवल्यूशन होता है 14 डे पे। किस पे? 14 डे पे। किस पे होता है? 14 डे पे। अब देखिए एफएसएच बढ़ रहा था, फॉलिकल ग्रोथ कर रहे थे, जब 14 डे आ जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, तब उस 14 डे पर एस्ट्रोजन अपने पीक पर होता है। किस पे? एस्ट्रोजन ऑन पीक। 14 डे पे एस्ट्रोजन किस पे होता है? पीक पे। एस्ट्रोजन किस पे है? पीक पे। और जब एस्ट्रोजन पीक पे होता है तो एक इवेंट होता है जिसे LH सर्ज कहते हैं, क्योंकि जब एस्ट्रोजन पीक पे होता है तब तब वो किसको बुलाता है? LH को। ये लाइन वापस सुन लेना ध्यान से, जब एस्ट्रोजन पीक पे होता है तब तब वो किसको बुलाता है? LH को। जब एस्ट्रोजन पीक पे होगा तब तब पीक पे कौन होगा? LH होगा। जब एस्ट्रोजन पीक पे होगा तब तब पीक पे तब तब साथ कौन आएगा? LH आएगा। और एक इवेंट होता है जिसे LH सर्ज कहते हैं। एक इवेंट, एक घटना होती है जिसे क्या कहते हैं? LH सर्ज। क्या कहते हैं? LH सर्ज। क्या मतलब है इस LH सर्ज का? वो सुनिए। एफएसएच बढ़ रहा था, फॉलिकल ग्रोथ कर रहे थे, ग्राफियन फॉलिकल में बदल रहे थे। 14 डे आता है, एस्ट्रोजन पीक पर जाता है और उसके साथ साथ LH आता है और एक इवेंट होता है LH सर्ज। देखिए LH सर्ज है क्या? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन पीक पे है, LH पीक पे है और इस इवेंट को ही बोलते हैं LH सर्ज। तो LH सर्ज causes rupture of ग्राफियन फॉलिकल। LH सर्ज क्यों होता है? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल टूट जाती है, रप्चर हो जाती है। इस कारण क्या होता है? LH सर्ज होता है और इसी घटना या इसी इवेंट को ओवल्यूशन नाम अपन दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ओवल्यूशन का नाम अपन दे देते हैं। तो क्या हुआ देखिए, इधर लिख देता हूं, LH surge causes rupture of ग्राफियन फॉलिकल। तो थर्ड फेज में क्या हुआ ओवल्यूशन में? डे नंबर 14 एस्ट्रोजन पीक पर, और जब एस्ट्रोजन पीक पर तब तब LH भी अपने पीक पर। एक इवेंट होता है LH सर्ज। क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन पीक पे होता है, इसे बोलते हैं LH सर्ज। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, टूटती है, उसके बाद एक चीज में एक बदल जाती है जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब ये जो आगे की चीजें दिख रही है, ये क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम।
कॉर्पस ल्यूटियम। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम किस में हो गई? कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखिए क्या होता है, जब जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है तब तब ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदलती है, और जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदलेगी अब प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट हाई, अब प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट हाई, अब प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट हाई। और मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, जब जब कॉर्पस ल्यूटियम बनती है तब तब प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट हाई होगा, और प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट हाई होते ही क्या होगा बता दीजिए एक बार वापस। और ये सारे इवेंट है 14 डे के बाद के 17-21 इसके आसपास। एक फाइनल आंसर पूछ रहा हूँ मैं, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा क्योंकि हर एक चीज़ मैंने बता दी कि क्या होगा जब कॉर्पस ल्यूटियम में ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद प्रोजेस्टेरोन के अमाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा। चलो मैंने यहाँ बता दिया बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा जब कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा इस मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, किसका फॉर्मेशन होगा, एक बार सोच के बताइए। इतनी देर में मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोजेस्टेरोन हाई, देन बोलिए। अरे अपन ने शुरू में देखा था फर्स्ट फेज में मेंस्ट्रुएशन फेज कि जब अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो रहा था तब इनर वॉल या इनर वॉल ऑफ यूट्रस, जिसे अपन क्या बोल रहे थे एंडोमेट्रियम, वो शेड ऑफ हो रही थी, टूट रही थी। अब यार प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट वापस हाई हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम के बनने से, तो कौन ठीक हो जाएगी वापस, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चार अपन ने चारों की चारों फेजेस देखी। एक बार फिर बता रहा हूं, देयर आर 4 स्टेप phases of menstrual cycle. First menstruation phase, second follicular या follicle phase, third ovulation and fourth luteal या secretory phase. अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट menstruation phase के बारे में। This event held in 1 to 5 day. पहले से 5वें दिन के बीच ये इवेंट होता है menstruation phase। इसके दौरान क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट है वो कंटिन्यू डिक्रीज होता है, जिससे इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस विच कॉल्ड एंडोमेट्रियम, उसका शेड ऑफ होता है, वो टूटती है। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अपन ने दूसरी फेज पढ़ी फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है, जब जब प्रोजेस्टेरोन कम होगा तब तक एफएसएच क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एफएसएच और प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक शो करते हैं। अब प्रोजेस्टेरोन के डिक्रीज होने से एफएसएच बढ़ गया, और जब जब एफएसएच बढ़ता है तब तब फॉलिकल की ग्रोथ करवाता है। आज ये फॉलिकल प्रीमोडिकल से प्राइमरी में बदलते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में बदलते हैं, सेकेंडरी से टर्शरी में बदलते हैं, टर्शरी से इमैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल में बदलते हैं। एफएसएच अपना काम खत्म करता है, इस फेज को बोलते हैं सेकेंड फॉलिक्यूलर फेज। थर्ड फेज ओवल्यूशन, जो कि 14 डे पे होती है। अब क्या होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तब अपने आप ही एफएसएच का काम खत्म, अब एस्ट्रोजन अपने पीक पे होता है। एस्ट्रोजन किस पे होता है? पीक पे। और जब जब एस्ट्रोजन पीक पे, वो पॉजिटिव फीडबैक शो करता है एलएच के साथ। जब जब एस्ट्रोजन पीक पे तब तब एलएच उसके साथ साथ आएगा पीक पे। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, जिसे एक इवेंट का नाम देते हैं एलएच सर्ज। एस्ट्रोजन पीक पर आता है और रप्चर ऑफ क्या हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल टूट जाती है, जिसे एलएच सर्च का नाम देते हैं। और ये एलएच सर्च करवाता कौन है? एस्ट्रोजन का हाई पीक अमाउंट करवाता है। उसके बाद क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल टूट जाती है, टूटने के बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है, इसलिए इसे ल्यूटियल फेज कहते हैं। फोर्थ फेज ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही बनता है, अब अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, जिससे वापस एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है। यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर नहीं जाएगा। ये था ओवेरियन इवेंट। 2 मिनट में आपको यूट्राइन इवेंट बता देता हूँ, इसी के अंदर चलेगा यूट्राइन इवेंट। फर्स्ट से 5th डे मेंस्ट्रुएशन फेज, फिर सेकंड फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लगातार फॉलिकल बन रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं,
मल्टीप्लाई होके प्राइमरी सेकेंडरी ये सब बन रहे, ओवल्यूशन आपने पढ़ ही लिया, और लास्ट में ल्यूटियल क्यों बोल रहे हैं वो आपने देख लिया, और सिक्रेटरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ ऐसा सब्सटेंस सिक्रेट होता है जो इस यूट्राइन में होता है, इसलिए इसे यूट्राइन इवेंट भी कहते हैं। ये मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल। 2 मिनट में एक बार रिवीजन करा के इसकी 4-5 बातें हैं, एक एक फेज के अपन लिख लेते हैं, जिससे एक बार आपका वापस रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ इधर वाले को। फर्स्ट फेज अपन ने कौन सी देखी, मेंस्ट्रुएशन फेज। amount of progesterone decrease, endometrium shed off। ठीक है, दूसरी अपन ने क्या देखी, follicular phase। क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन कम, देन FSH हाई, देन ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, थर्ड अपन ने देखा ओवेल्यूशन। क्या होगा, एस्ट्रोजन हाई, LH high because positive feedback, then LH surge, rupture of Graafian follicle। ठीक है, यहां तक देखने के बाद फोर्थ ल्यूटियल या सिक्रेटरी फेज, इसके अंदर क्या हो रहा था, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कन्वर्टिंग किसमें हो रही थी, कॉर्पस ल्यूटियम, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हाई, फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये कहानी आपकी पूरी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बी केयरफुल तरीके से आपने देखा होगा तो बहुत इजी वे में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गया होगा। बाकी इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, चाहे वो लेबलिंग वाला हो, चाहे कोई इवेंट वाला हो, चाहे कोई सा भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको एग्जामिनर बना के दे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आउट नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई चीज़ है नहीं। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड शेयर वेरी वेरी मच, थैंक यू।